तो हे गाइज वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने साइन इन पेज को जो है कंप्लीट किया था। तो जो भी हमारा स्टेट मैनेजमेंट था और साथ के साथ जो भी स्टाइलिंग था वो चीज़ें जो है हमने कंप्लीट किया था। सो अगर अभी आप यूआई पे आते हो तो आपको जो है साइन इन के लिए एक ईमेल आईडी और एक जो है आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्यों हमें दिख रहा है, सो ये जो है ब्राउज़र का इशू है। सो इसको जो है इस टैब में अगर मैं न्यू टैब नहीं बेसिकली इसको इनकॉग्निटो में जो है अगर मैं ओपन करूँगा और देन हिट करूँगा तो देखो इस तरीके से आपको जो है साइन इन पेज जो यहाँ पे दिखने वाला है। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ। सो आज का मेरा मेन टारगेट क्या है कि मैं साइन इन पेज के लिए जो भी हमारा एपीआई कॉलिंग है वो करूं और साथ के साथ जो हमारा एपीआई से जो रिस्पांस आने वाला है, जब आप साइन इन करते हो तो आपको जो है टोकन और यूजर का कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो उन इन्फॉर्मेशन को जो है हम एक ग्लोबल लेवल पे जो स्टेट को जो है मैनेज करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है हमें क्या करना होगा, यूजर के स्पेसिफिक रोल के अकॉर्डिंग अगर यूजर लॉगिन है तो उसको जो है हम कुछ टास्क जो है प्रोवाइड कराने वाले, लाइक कि वो यूजर एक नया पोस्ट जो है क्रिएट कर सकता है, देन खुद का पोस्ट देख सकते हैं। तो ये सब फीचर्स जो है हमें यहाँ पे ऐड करने से राइट। सो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो जो भी हमें टोकन वगैरह मिलेगा उसको जो है हम एक ग्लोबल लेवल पे जो है मैनेज करेंगे और उस टोकन से जो है हमें आगे काम करना है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सो साइनअप के लिए जैसे हमने यहाँ पे रिडक्स नाम का एक फोल्डर बनाया था, साइनअप फोल्डर के अंदर सेम काम जो है हम साइन इन के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा एक रिडक्स बनेगा और रिडक्स का फोल्डर होगा और इस फोल्डर के अंदर जो है हमें 3 फाइल बनाना है ऑलवेज। सो वन इज़ दी एक्शन, सो action.js। इस एक्शन के अंदर जो हम अपने एक्शन के टाइप और एक्शन का जो क्रिएटर होता है, जो फंक्शन हम बनाते हैं बेसिकली वो चीज़ें जो है हम इसके अंदर राइट डाउन करेंगे। दैन एक्शन के लिए जो है डिस्पैचर नाम का एक और हम फोल्डर बनाते हैं जहाँ पे जो है हम डिस्पैचर का काम करेंगे। सो आई जूम कि आपको ये भी चीज़ें जो है क्लियर होगा कि हम डिस्पैचर का फाइल जो है क्यों बना रहे हैं। और साथ के साथ जो है हमारा एक रिड्यूसर बनेगा जिसमें जो है हम डिफरेंट एक्शन के बेसिस पे जो है अपने स्टेट को जो है मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है। सो एक्शन के केस में, अगर साइनअप के केस में अगर आते हो तो साइनअप में जो है हमारा एक्शन 3 एक्शन बनता है, विच इज इनिशियल, देन एरर और जो भी हमें रिक्वेस्ट आ रहा है उसके बेसिस पे जो है हम रजिस्टर सेट कर रहे हैं उसके डेटा को। सो अब ये काम जो है हमें साइन इन के लिए करना है। सो एक्शन का अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 2 एक्शन तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एक्शन का जो भी टाइप है वही चीज़ है इनिशियल, तो जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो, जो भी आपका एपीआई कॉलिंग होगा उसके लिए इनिशियल होगा, और एक एरर का। तो 2 तो हमारा फिक्स है कि चलो वो एक्शन टाइप बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे 2 और एक्शन टाइप जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे। 1 जो कि हम सेट करेंगे, जो भी हमें एपीआई से जो है रिस्पॉन्स आएगा तो उस रिस्पॉन्स को जो है हम स्टोर करेंगे किसी स्टेट के अंदर। टोकन मिलने वाला है इस एपीआई को, अगर आप हिट करोगे तो आपको टोकन मिलेगा। सो वो टोकन जो यहाँ पे हम रखेंगे। और आई थिंक एक और हमें जो है यहाँ पे एक्शन की नीड है, विच इज अ लॉग आउट। सो अगर मान के चलो यूजर लॉग आउट कर रहे हैं, सो हमें जो है वो भी एक्शन यहाँ पे क्रिएट करना होगा। सो अभी मैं ये लॉग आउट का एक्शन क्यों क्रिएट कर रहा हूँ आपको कुछ देर में जो है आइडिया लग जाएगा। सो फिलहाल यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट के साथ जो 4 एक्शन बनाऊंगा। सो सबसे पहला जो हमारा एक्शन होगा विच इज अ इनिट लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा। सो ये मेरा जो है एक्शन का टाइप हो गया और इसका जो वैल्यू है सेम रखते हैं जो हमारा वेरिएबल का नाम है। सो ये हमारा एक एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन जो है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ विच इज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इन सेट नॉट इनिट सेट लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा। सो अगर आप एपीआई कोई कॉल करो और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए जो है ये एक्शन मुझे काम में आने वाला है। सो ये एक्शन और 2 एक्शन और मुझे बनाना है। 1 इज़ दी एरर के लिए, सो कॉन्स्ट एरर। अब एरर किसका आएगा तो लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा। सो जो भी है वो आप नेमिंग कन्वेंशन जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट जनरली मैं इस तरीके का नेमिंग जो है फॉलो करता हूँ। तो जो भी हमारा रिडक्स लिख रहा है, आई मीन जिसके लिए भी हम रिडक्स लिखने जा रहे हैं उसका जो है हम नाम डालते हैं तो वो ज़्यादा सही होगा। और वन मोर थिंग जो कि हमें यहाँ पे एक और एक्शन टाइप चाहिए विच इज अ लॉग आउट यूजर। सो अगर यूजर को अगर हमें लॉग आउट कराना है तो इसके लिए एक अलग से जो है हमें एक्शन को जो है यहाँ पे मैनेज करना होगा, जिसके लिए हमने लॉग आउट यूजर बना लिया। सो ये हमारा हो गया लॉग आउट यूजर और यहाँ पे अब एक्शन का टाइप बन गया। सो नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है कि एक्शन का जो भी क्रिएटर है, जो भी हमारा क्रिएटर है वो हम यहाँ पे बनाएं। सो एक्शन क्रिएटर जो है हम नेक्स्ट काम बनाएंगे। एक्शन क्रिएटर यहाँ पे टोटल 4 बनने वाला है, क्योंकि 4 एक्शन है तो 4 एक्शन के लिए 4 क्रिएटर बनेगा। और अकॉर्डिंग टू द एक्शन का जो भी टाइप है, अगर कोई डेटा ले रहा है तो उस डेटा को लेके जो हम पेलोड में रिटर्न करेंगे, नहीं तो जनरली हम टाइप रिटर्न करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप बात करोगे सेट लॉगिन
रिक्वेस्ट डेटा, इसके लिए जो आपको डेटा चाहिए, क्या चीज़ आप जो है लॉगिन के बाद जो आपको क्या डेटा मिल रहा है, बेसिकली टोकन मिल रहा होगा, सो वो टोकन जो है हमें स्टोर कराना होगा। सेम एरर के केस में भी जो है आपको एरर चाहिए, आई मीन पेलोड डेटा चाहिए, क्योंकि अब एरर आया है तो क्या एरर आया है, यूआई पे हमें क्या शो कराना है, सो इसके लिए भी जो है हमें चाहिए। सो बेसिकली दो ऐसे फंक्शन बनेंगे जहाँ पे हमें जो है पेलोड मिलेगा, और दो ऐसे फंक्शन बनेंगे जहाँ पे हमें कोई पेलोड नहीं मिलने वाला है। सो फंक्शन का नेमिंग कन्वेंशन अगेन इट्स अप टू यू। फिलहाल मैं कौन सा नेमिंग कन्वेंशन जो है फॉलो करने वाला हूँ, जैसे इनिशियल लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा, ये हमारा जो इस तरीके का जो है नेमिंग कन्वेंशन जो है हम फॉलो कर सकते हैं। तो जो हमारा इनिशियल रिक्वेस्ट डेटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, तो टाइप रिटर्न करेगा, और नॉट टाइप ऑफ टाइप जो है हमारा रिटर्न करेगा। और कौन सा टाइप करेगा, तो जो हमारा ये एक्शन है इसको जस्ट रिटर्न करेगा, राइट। सो ये हमारा पहला हो गया। देन इसी तरीके से हमें 4 और एक्शन क्रिएटर बनाना है, सो 2, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन। सो दूसरा जो हमारा होगा वो इनिशियल लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा नहीं होगा, इसके केस में जो है हम बनाएंगे सेट लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा। सो ये होगा, और इसके केस में जो है हमें कुछ डेटा मिलने वाला है, सो उस डेटा को जो है एज अ पेलोड मैं भेज सकता हूँ। लेकिन उनसे पहले जो हमारा टाइप है वो इस समय सेट लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा जो हमें ऊपर हमने डिफाइन किया वो होगा, और यहाँ से जो है मैं पेलोड जो है भेज सकता हूँ। पेलोड के अंदर जो है मेरा डेटा जाएगा, तो इसी पेलोड के थ्रू जो है हम अपने रिड्यूसर में डायरेक्ट इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये डेटा जो आप यहाँ से भेज रहे हो एज अ ऑब्जेक्ट, सो एक्शन के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा। एक्शन डॉट टाइप करोगे तो आपको ये टाइप मिलेगा, और पेलोड करोगे तो आपको ये पेलोड मिलने वाला है, ठीक है, जो भी डेटा आएगा। थर्ड वन जो कि मैं यहाँ पे एक्शन क्रिएटर बनाने वाला हूँ, विच इज एरर लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा। सो ये होगा, और इसको एक एरर भी मिलेगा, जिस तरीके से ऊपर के केस में जो है आपको डेटा मिल रहा है, सेम इसके केस में जो एक एरर मिलेगा। और यहाँ से जो है मैं इस समय जो एक्शन टाइप यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ, विच इज एरर लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा। और पेलोड के अंदर जो है बेसिकली मेरा पेलोड इस समय जो है जो भी हमें एरर मिलेगा, एरर का मैसेज होगा बेसिकली वो। और सबसे लास्ट में जो है एक और हम बनाएंगे विच इज लॉग आउट यूजर। सो इसका सबसे सिंपल है, ये कुछ नहीं करेगा, जस्ट लास्ट वाले एक्शन के टाइप को जो है रिटर्न करेगा, नथिंग फैंसी। सो आई होप आपको एक्शन का टाइप और एक्शन का जो हमने क्रिएटर बनाया ये समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज़ें हैं कि एक्शन का जितने टाइप बनेगा, जितने टाइप का आप एक्शन बना रहे हो उतने क्रिएटर आप बनाओ, और उसके बेसिस पे अगर कहीं पे आपको डेटा लेना है तो उनके केसेस पे आप डेटा लो, नहीं तो रिटर्न करो, ठीक है। सो यहाँ पे अब रिड्यूसर के अंदर आते हैं। रिड्यूसर हम डिफाइन करेंगे। सो रिड्यूसर के अंदर अगर आप इस पे साइन अप पे आओगे तो रिड्यूसर के अंदर हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन का नाम डालना चाहते हो वो 2 पैरामीटर लेता है। वन इज द स्टेट, और स्टेट के अंदर जो हम एक इनिशियल स्टेट मैनेज कर रहे होते हैं, और देन जो है एक्शन होता है, और एक्शन डॉट टाइप के अंदर जो है हमें एक्शन का टाइप मिलेगा, और उसके बेसिस पे जो हम अपने स्टेट में क्या क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं वो चेंजेस जो है हम रिड्यूसर के अंदर बेसिकली करते हैं। तो सेम काम जो है हमें साइन इन के लिए भी करना है। तो जब कभी भी अगर हम यहाँ पे रिडक्स लिखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ स्टेप जो है सेम ही होता है, हम सेम चीज़ें जो है बार बार कर रहे होते हैं। तो नथिंग फैंसी, सबसे पहले हम एक्शन टाइप डिफाइन करते हैं, देन एक्शन टाइप के बाद जो है एक्शन का जो क्रिएटर है वो बनाते हैं, जहाँ से हम अपने एक्शन के टाइप और उसके पेलोड को रिटर्न करते हैं। देन हम नेक्स्ट स्टेप जो है बढ़ते हैं, जहाँ पे जो है हम रिड्यूसर बनाएंगे। सो रिड्यूसर बनाने के लिए सिंपली एक फंक्शन में बनाऊंगा। इसका नेमिंग कन्वेंशन अगेन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपका रिड्यूसर बन रहा है, जिसके लिए आप रिड्यूसर बना रहे हो, उसके साथ जो अगर आप यूज करते हो तो ये ज़्यादा सही है। सो लॉगिन रिड्यूसर मेरा यहाँ पे बनने वाला है। सो लॉगिन रिड्यूसर, और ये जो हमारा फंक्शन है, आप एरो फंक्शन बनाओ या नॉर्मल रेगुलर फंक्शन बनाओ चलेगा। यहाँ पे हमें इस फंक्शन में 2 चीज़ें मिलेगा, वन इज द स्टेट, सो स्टेट मिलेगा, और अनदर वन इज द एक्शन, ये एक्शन जो है आपको मिलेगा। अब एक्शन के बेसिस पे जो है हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन उनसे पहले जो हमारा स्टेट है वो स्टेट जो है एक डेटा को जो है आई मीन एक स्टेट को जो है मैनेज करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट जो है यहाँ पे बना लेता हूँ, और इस इनिशियल स्टेट के अंदर जो आप कौन कौन से स्टेट को मैनेज करना चाहते हो। तो एक स्टेट जो है मैं डेटा के लिए रखूँगा, एक स्टेट जो है मेरा इज लोडिंग होगा। सो इज लोडिंग क्यों, कि अगर मान के चलो साइन अप पे अगर आप क्लिक करो, आपके पास जो है मैं अगर यूआई पे चलो तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं इन फ्यूचर ऐसा चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्पिनर घूमे जब तक एपीआई कॉल नहीं होता है। तो इसके लिए जो है हमारा ये इज लोडिंग काम आएगा, कि इज लोडिंग जो है कहाँ कहाँ ट्रू हो और कहाँ कहाँ फॉल्स हो। आई एज्यूम कि आप ये गेस कर पा रहे हो, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है
हमारा इज लोडिंग फॉल्स होगा। और एक चीज़ और जो कि मेरा एरर के केस में एंड काम आएगा, विच इज़ एरर। सो कोई भी एरर मैसेज होगा तो वो हम यहाँ पे सेव कराएंगे, ठीक है। सो ये काम है। और अगेन यहाँ पे जो हमारा स्टेट है इसको हम जो है पास करेंगे एज ए इनिशियल स्टेट। तो जो हमारा इनिशियल स्टेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस रिड्यूसर के अंदर हमें क्या करना होता है कि स्विच केस के बेसिस पे जो है हमें एक्शन के टाइप पे अपने स्टेट को कैसे मैनेज करना है, ये काम हम जो है करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्विच केस जो है यूज़ करने वाला हूँ। और स्विच केस बेसिकली हम किसके बेसिस पे करते हैं, तो एक्शन का जो हमारा टाइप है, एक्शन का जो टाइप मुझे मिलेगा उसके बेसिस पे जो है हम स्विच केस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और सबसे पहला जो मेरा केस होगा विच इज इनिशियल, और सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया, ठीक है। सो इनिशियल लॉगिन रिक्वेस्ट, ये मेरा जो है सबसे पहला होगा लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा जो भी है वो होगा। और यहाँ पे अगर आप स्विच केस यूज कर रहे हो तो कॉलन, और इसके अंदर जो है आप रिटर्न करते हो एक ऑब्जेक्ट को। सो रिटर्न क्या करोगे यहाँ पे, सो सेम चीज़ें जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि स्टेट को जो है हम सबसे पहले डीस्ट्रक्चर करेंगे, उसके बाद स्टेट जो है यहाँ पे डीस्ट्रक्चर हो चुका है, आई मीन आपको इज लोडिंग डेटा और एरर ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे मिल जाएगा। सो अब इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना है, तो आई थिंक जब हम एपीआई कॉल करने जाएंगे तो हमारा जो है ये सबसे पहला एक्शन क्रिएटर जो है डिस्पैच होगा। तो उन केसेस में हम क्या चाहेंगे कि इज लोडिंग जो है ट्रू हो जाए। सो इज लोडिंग जो है ये हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और एक चेक और लगा सकते हो कि अगर एरर भी है, अगर कुछ भी एरर है तो उस एरर को जो है ये नल करते। बाय डिफ़ॉल्ट एरर होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो ये नल करते। तो ये हमारा सबसे पहला केस हो गया। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है 3 और केस बनने जहाँ पे जो है हम अपने एक्शन के टाइप को जो है मैनेज करेंगे। सो दूसरा केस को जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो दूसरा केस हमारा होने वाला है जहाँ पे हमें जो है अपने डेटा को जो है सेट करना है, तो सेट लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा ये जो है मुझे यहाँ पे मिलेगा। और इसके केस में हमें क्या करना है, स्टेट को तो हम डीस्ट्रक्चर करेंगे ही करेंगे, इस समय जो है हमारा इज लोडिंग वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अब आपको डेटा मिल चुका है। सो डेटा मिलने के बाद ही जो है मुझे ये एक्शन टाइप जो है डिस्पैच करना है, ठीक है। सो उन केसेस में मेरा इज लोडिंग जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और ये जो हमारा एरर है बेसिकली ये भी यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि आपको टोकन या जो भी डेटा चाहिए था वो डेटा जो है आपको मिल चुका है, ठीक है। सो इसके केस में जो है ये फॉल्स हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, सो डेटा को जो है आपको अपडेट करना होगा। वो कैसे करोगे, तो एक्शन के अंदर नॉट एक्ट, सो एक्शन के अंदर पेलोड नाम का आपके पास जो है एक प्रॉपर्टी होगा। सो इसके थ्रू जो है आप अपने डेटा को जो है अपडेट कर सकते हो। तो जब आप एक्शन क्रिएटर बनाते हो तो यहाँ से जो है आप जो पेलोड भेजते हो सेम पेलोड जो है यहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हो, नथिंग फैंसी। सो एक्शन के अंदर आपको वो पेलोड मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा दूसरा केस हो गया। सेम इसी तरीके से एक और केस मेरा आएगा जहाँ पे जो है एरर को हैंडल कर रहे होंगे। सो एरर के केस में बेसिकली मुझे क्या करना होगा, सो यहाँ पे मेरा जो एरर वाला जो एक्शन टाइप है उसको मैं कॉल करता हूँ कि अगर इसके इक्वल आता है तो उन केसेस में मुझे क्या करना होगा, जो भी पहले से डेटा है उस डेटा को जो है आई थिंक हमें एम्प्टी कर देना चाहिए। मान के चलो आप फर्स्ट टाइम जो है लॉगिन कर रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ डेटा मिला, लेकिन सेकेंड टाइम अगेन आप लॉगिन करने जा रहे हो या साइन इन करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एरर आ गया। तो इन केसेस में क्या होगा कि ये हमारा एक्शन टाइप जो कॉल होगा। सो अगर डेटा को अगर हम चेंज नहीं करते, एम्प्टी नहीं करते, तो आपके स्टेट के अंदर जो प्रीवियस टोकन होगा वो टोकन जो है अवेलेबल होगा। सो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर एरर आया लॉगिन करते या साइन इन करते समय जो भी कहो आप, तो हम अपने डेटा को जो एम्प्टी करेंगे, इज लोडिंग भी फॉल्स हो जाएगा। और इस समय जो है मेरा एरर यहाँ पे क्या आएगा, सो जो भी आपको एरर देखने को मिलेगा वो एरर जो है आप यहाँ पे पास करोगे, आई मीन अपने स्टेट के अंदर जो है मैनेज करोगे। सो एरर कैसे मिलेगा, एक्शन के पास जो है पेलोड नाम का बेसिकली प्रॉपर्टी है, उससे जो है हमें वो मैसेज मिल जाएगा। ये एक केस हो गया। और एक केस मुझे और यहाँ पे हैंडल करना विच इज लॉग आउट। सो लॉग आउट के केस में क्या होगा मैं बता देता हूँ। सो लॉग आउट के केस में मुझे क्या करना है, लेकिन उनसे पहले मुझे लॉग आउट वाला जो मेरा एक्शन टाइप है उसको कॉल कर लूँगा। सो देखो लॉग आउट के केस में डेटा तो एम्प्टी होगा ही होगा, इज लोडिंग ये भी हमारा फॉल्स होगा, और साथ के साथ यहाँ पे एरर भी जो है मेरा नल हो जाएगा और नथिंग फैंसी, क्योंकि जब लॉग आउट करने जा रहा है तो आपके पास जो भी टोकन है वो टोकन जो है आपको अपने स्टेट से रिमूव करना है। सो इसलिए जो है हम अपने डेटा को जो एम्प्टी कर दिए, इस लोडिंग को फॉल्स कर दिए और एरर को भी जो है हम एम्प्टी कर दिए। आई मीन पहले से अगर कोई एरर हो या स्टेट के अंदर कोई भी डेटा हो, लॉग आउट के केस में हम हर एक डेटा को जो है रिमूव करेंगे, नथिंग फैंसी। और एक एक केस जो है मेरा और होगा विच इज़ अ डिफ़ॉल्ट। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो लास्ट वीडियो में आई ज्यूम कि आपने देखा होगा, तो आपको पता है कि
एरर थ्रो करेगा, जो हमारा स्विच केस है वो एरर थ्रो करता है। तो डिफ़ॉल्ट के केस में जो है हम डायरेक्ट अपने स्टेट को जो है रिटर्न करेंगे। विच स्टेट, सो जो भी मेरा ये स्टेट है जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो इसको मैं एट इज रिटर्न करूँगा। सो ये हमारा जो है लॉगिन रिड्यूसर बन गया, नथिंग फैंसी। हमने एक स्टेट को जो है मैनेज किया, इनिशियल स्टेट, इसके अंदर जो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन टाइप हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है। अगर यूजर लॉगिन करने जा रहे हैं तो क्या करना है, लॉगिन सक्सेसफुली हो रहा है तो उन केसेस में क्या करना है, कोई एरर अगर आ रहा है तो उन केसेस में क्या करना है, और लॉग आउट कर रहा है तो उन केसेस में क्या करना है। नथिंग फैंसी, कभी भी आपको ये ज़्यादा जो है हैक्टिक नहीं करेगा अगर ऐसा स्टेप अगर आप फॉलो करते हो। तो हमने रिड्यूसर बना लिया। अब इस रिड्यूसर को जो है हमें प्रोवाइड कराना होगा। अगर आपको याद हो इस रिड्यूसर के पास, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक्सपोर्ट करना होगा, राइट। सो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे लॉगिन रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करेंगे और यूज कहाँ पे करेंगे, सो जो हमारा डिडक्स है जो हम ग्लोबल लेवल पे यूज कर रहे हैं, जहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं मल्टीपल अपने रिड्यूसर को। सो यहाँ से जो है मैं इसको आई थिंक लॉग इन रिड्यूसर, ये मेरा जो है, और नेम और दोनों चीज़ अगर सेम है तो आप एट इज पास करोगे, नथिंग फैंसी, फिर भी चलेगा, लेकिन चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी रिड्यूसर बन गया और एक्शन का जो क्रिएटर है ये बन गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि डिस्पैचर बनाना है। सो डिस्पैचर भी जो है ऑलमोस्ट मेरा सेम होगा, जिस तरीके से हम जो है साइनअप के अंदर जो है डिस्पैचर बना रहे हैं। अगर यहाँ पे आओगे रजिस्टर्ड यूजर के लिए, सेम चीज़ें जो है हमें वहाँ पे भी करना है। सो मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर्ड यूजर जो मेरा ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और चलूँगा अपने डिस्पैचर के अंदर, और यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मुझे चेंज करना होगा। सो सबसे पहला जो है इस फंक्शन का नाम जो है मैं चेंज करूँगा। सो यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो लॉगिन यूजर। सो इसको जो है हम डिस्पैच करेंगे जब भी हैंडल करने आएंगे, हैंडल पे मतलब जब भी ऑन क्लिक होगा मेरे फॉर्म पे, तो वहाँ पे जो हम इसको हैंडल करेंगे। सो डेटा आएगा, उसके बाद जो है डिस्पैच आएगा। ये डिस्पैच हमें कहाँ से मिल रहा है, तो मिडल वेयर से जो है मुझे मिलेगा ये डिस्पैच। सो सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे डिस्पैच करना है, इससे पहले हम जो है रजिस्टर के केस में रजिस्टर वाला हम डिस्पैच कर रहे थे, यहाँ पे जो है मेरे केस में आई थिंक इनिशियल लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा, ये जो है हमें डिस्पैच करना है सबसे पहले। जब भी लॉगिन के लिए आएगा सो ये डिस्पैच करेगा, आपको डेटा मिलेगा कि कौन सा डेटा जो है आप यहाँ पे ले रहे हो, जिसमें आपको मेल आईडी और जो भी पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। सो ये हमारा डिस्पैच हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सर्वर कॉल करें। सो सर्वर कॉल के अंदर API एंड पॉइंट डॉट, इस समय जो है मैं यूज करूँगा ऑथ, और आई थिंक मैं इस पर चला जाता हूँ API एंड पॉइंट के पास। सो वो हमें यूटिल्स के अंदर मिलेगा API लिस्ट। ये हमारा जो है ये ऑथ लॉगिन, इसको मैंने अपडेट किया था। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही अपडेट किया था, आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। सो बेस URL ये हो गया जो कि मेरा लोकली चल रहा है अभी। अगर आप सर्वर साइड का कोड चेक करोगे तो ये रन है बिहाइंड द सीन, और उसके साथ जो है हमारा ऑथ लॉगिन के लिए ये API हो गया। सो अगेन आते हैं डिस्पैचर पे। इस समय मैं API एंड पॉइंट डॉट ऑथ लॉगिन, और मेथड जो इसका पॉजिटिव होने वाला, और डेटा जो है हम पास करेंगे। अगेन सेम चीज़ है कि अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है तो उन केसेस में आपको यहाँ पे रिजल्ट डॉट सक्सेस आ जाएगा, और यहाँ पे आप जो है टोस्ट मैसेज जो है यहाँ पे शो करा सकते हो। शो क्या करा सकते हो, यूजर साइन अप सक्सेसफुली टोस्ट करा सकता हूँ। सो ये एक और यहाँ पे डिस्पैचर मैं यूज कर रहा हूँ। सो इसको फिलहाल मैं हटाता हूँ, और यहाँ पे एरर के केस में आ रहे हैं कि अगर कोई एरर आया लेट्स एज्यूम, तो इनके केस में जो है कौन सा एक्शन क्रिएटर जो है मेरा डिस्पैच होना चाहिए, तो आई थिंक एरर लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा जो है इसको जो है हमें डिस्पैच करना चाहिए, और इसके अंदर जो हम एक मैसेज पास कर रहे हैं जो कि हमारा ये जा रहा है। सेम काम जो है हम यहाँ पे भी करेंगे, नथिंग फैंसी। सो क्या क्या यहाँ पे मैंने किया लॉगिन यूजर के अंदर, तो सबसे पहले जो है मैंने इनिशियल स्टेट पे जो है जो हमारा पहला क्रिएटर था, आई मीन एक्शन के अंदर आओगे तो इसको जो मैंने डिस्पैच किया। उसके बाद हमने सर्वर कॉल किया। सर्वर कॉल के बाद जो मुझे जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे हम एक और डिस्पैच को एक और एक्शन क्रिएटर जो कि मेरा ये है इसको डिस्पैच करेंगे। लेकिन उनसे पहले मैंने एरर वाले को जो है डिस्पैच कर दिया कि अगर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को टोस्ट पे जो है दिखाए और देन उसको जो है डिस्पैच करे। सेम चीज़ें जो हमने कैच के अंदर किया है कि अगर कोई रिडक्स की तरफ से कोई अगर एरर आ रहा है तो वो एरर जो हमें कैच के अंदर मिलेगा, और उसको सेम चीज़ें जो है यहाँ पे मैंने पास किया। सो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट को जो है मैं कंसोल करा लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि रिजल्ट में जो है बैकएंड से मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, सो मैंने डिस्पैचर में जो है इसको कंसोल कराया है, और लॉगिन यूजर जो मेरा ये अभी API है
सॉरी नॉट एपीआई, ये जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर एक मैंने सर्वर कॉल किया है, तो इस सर्वर कॉल को जो है मुझे इंपोर्ट भी करना होगा। सो सर्वर कॉल, तो ये चीज़ें जो है मैं डायरेक्ट यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सो आप कॉपी पेस्ट मत करना, मैनुअली जो है इसको इंपोर्ट करना, और जो भी मेरा टोस्ट वगैरह है इसको भी जो है मैं इस डिस्पैचर के अंदर जो इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो ये 3 चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। सो मेरा जो डिस्पैचर है वो तैयार है, और यहाँ पे एक और डिस्पैचर जो है मुझे यूज करना है अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो रहा है। लेकिन उनसे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि बेसिकली लॉगिन में हमें क्या रिजल्ट आ रहा है। सो इसके लिए मैं अपने इस लॉगिन, जो हमारा लॉगिन यूजर है, इस फंक्शन को जो है डिस्पैच करना होगा। और ये डिस्पैच हम कहाँ पे करेंगे? सो हैंडल सबमिट जो हमारा बटन है यहाँ पे करेंगे। और ये करेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसके लिए हमें यूज डिस्पैच नाम का एक हुक मिलता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। सो यूज, यहाँ पे सबसे पहले उसको एक वेरिएबल के अंदर हमें जो है रखना होता है, ठीक है। सो डिस्पैच के अंदर रखा, देन यूज डिस्पैच नाम का हमारा ये हुक है, इसको इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? तो रिएक्ट रिडक्स से, और इसको यूज करेंगे इस तरीके से। डिस्पैच के थ्रू जो है हम डायरेक्ट अभी अपने उस फंक्शन को जो है डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डिस्पैच किसको करूँगा? डिस्पैच मुझे किसको करना है? सो लॉगिन यूजर को जो है मुझे डिस्पैच करना है। सो लॉगिन यूजर को मैं डिस्पैच करूंगा, और इसको एक डेटा चाहिए जो कि हमारे पास है यूजर डेटा के अंदर। सो यूजर डेटा। सो आई होप आपको ये डिस्पैचिंग का कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा कि हमने क्या किया कि जैसे ऑन क्लिक होगा तो हम जो लॉगिन यूजर, जो मेरा ये फंक्शन है, इसको डिस्पैच कर दिया, और ये जो फंक्शन है ऑटोमेटिक हर एक चीज़ को डिस्पैच करके जो भी एपीआई कॉल वगैरह वो करके आपको ला के देगा। सो यहाँ पे मैं UI पे आता हूँ, इंस्पेक्ट करके कंसोल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक मेल ID, लेट्स अज्यूम vivek@gmail.com, admin@123, ये आई थिंक मेरा पासवर्ड था। साइन इन पे क्लिक करेंगे, ओके। एक एरर आ रहा है जो कि है मेरा इनवैलिड क्रेडेंशियल। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नए ID से जो है यहाँ पे मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम नेम जो भी हो, विवेक 2 या 12, viveek5@gmail.com, और पासवर्ड जो है मेरा ये है। सो अगर ओके, सो यहाँ पे सक्सेसफुली ये रजिस्टर हो चुका है, और इस आईडी से जो है मैं अभी यहाँ पे लॉगिन करके देखता हूँ। तो viveek5@gmail.com। सो यहाँ पे ओके, सो एक्सपेक्टेड एरर आ रहा है, हमें जो रिस्पॉन्स का स्टेटस आ रहा है, अगेन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये स्टेटस जो है मुझे मैनेज करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें जो है हमें इसको अभी फिलहाल सॉल्व करना होगा। सो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन के केस में आता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा मेल ID है, मैं स्टेटस कोड चेक करना चाह रहा हूँ कि बैकएंड से बेसिकली मैंने क्या भेजा है। तो ओके, यहाँ पे मैंने 200 भेजा है, लेकिन साइन अप के समय में जो है मेरा क्या हो रहा था, 201 जो है मैं भेज रहा था एज अ सक्सेस। सो मुझे थोड़ा सा जो है अपने सर्वर कॉल के अंदर जो है चेंज करना होगा। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो इसको मैंने 200 कर दिया था, या आप यहाँ पे एक चेक और लगा सकते हो कि 200 भी अगर आ जाए तो उन केसेस में भी ये आपके लिए सक्सेस होगा। सो इसको हमें अपडेट करना होगा बैकएंड में जाके। सो हम करेंगे, डोंट वरी, ये सब करेंगे। फिलहाल अभी इसको यूज करने के लिए मैं 200 कर देता हूँ, और अगर अभी आप चेक करोगे तो देखो यूजर साइन अप सक्सेसफुली, और यूजर का जो डिटेल है यहाँ पे चेक करोगे। सो उसके अंदर डेटा के अंदर जो है आपको आईडी, जो भी यूजर का आईडी है, देन नेम और देन टोकन, जो कि आप बैकएंड के अंदर से जो है आप अगर भेज रहे थे, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये 3 इन्फॉर्मेशन जो है आप बैकएंड से जो है भेज रहे हैं, राइट। सो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे रिजल्ट को मैं कंसोल करा रहा हूँ, ये हमारा डिस्पैचर है। सो इस रिजल्ट के पास जो है सक्सेस का ये भी है, और देन उसके पास रिजल्ट डॉट डेटा भी है। सो यहाँ पे डेटा के अंदर, रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर आईडी है, देन नेम है, और देन टोकन है। सो मैं क्या करूँगा, इस समय मैं डिस्पैच करूँगा एक और अपने एक्शन को, एक्शन क्रिएटर को, जो कि है मेरा सेट लॉगिन रिक्वेस्ट डेटा, और इसको एक डेटा चाहिए। तो वो डेटा हमें मिलेगा कहाँ से? सो रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर जो है मुझे वो डेटा मिल जाएगा, और ये डेटा जो है जो हमारा ये स्टेट जो मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ रिड्यूसर के अंदर, उसके अंदर बेसिकली इस डेटा के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है जाके जमा हो जाएगा। जो मेरा ये ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर आईडी, नेम और टोकन है, वो वहाँ पे जाके जो है जमा हो जाएगा। तो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा कि लॉगिन के बेसिस पे हम कैसे जो है अपने एपीआई को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी हर चीज़ तो मैंने सक्सेसफुली कर लिया कि मैं अगर लॉगिन कर रहा हूँ तो यूज़र जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। बैकएंड से जो हमें टोकन मिल रहा था वो टोकन भी जो है मुझे मिल रहा है। उस टोकन को जो है हमने स्टेट पे भी मैनेज किया है। अभी ये स्टेट पे मैनेज हुआ है या नहीं, स्टेट पे वो डेटा गया है या नहीं, वो चीज़ें अभी हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में आपको मैं वो भी करके दिखाऊँगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि मुझे करना है
कि जब कभी भी अगर यूजर लॉगिन हो रहा है तो उनके केसेस में मुझे क्या करना होगा कि ये जो हमारा टोकन जो यहाँ पे मिल रहा है इसको जो है हमें अपने लोकल स्टोरेज आपको कहाँ पे मिलेगा, ये एप्लीकेशन पे आना यहाँ पे, और ये देखो आपका लोकल स्टोरेज है। सो इसके अंदर जो है हमें स्टोर कराना होगा। अब ये क्यों स्टोर कराना मैं बताता हूँ। तो देखो बैकएंड के अंदर बहुत सारे ऐसे आपने एपीआई यूज किया जहाँ पे जो है आपको ये टोकन जो है बाद में चाहिए एज अ रिस्पॉन्स, एज अ रिक्वेस्ट आपको जो है भेजना होगा, राइट। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना होगा, इस टोकन को जो है कहीं पे स्टोर करके रखना होगा, ताकि जब कभी भी अगर आप प्रोटेक्टेड राउट के बारे में बात करोगे, प्रोटेक्टेड राउट पे एपीआई कॉल करोगे, तो वहाँ पे जो है आप इस टोकन को जो है भेजने वाले हो। आप याद करो सर्वर कॉलिंग का वो वीडियो जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको टोकन मिलेगा तो आप जो है टोकन पास करोगे, ये उसी के लिए मैंने यूज किया था। सो ये टोकन जो है हमें कहीं पे स्टोर कराना होगा, ताकि जब कभी भी हम प्रोटेक्टेड राउट पे अगर मैं एपीआई कॉल करूँ तो वहाँ पे जो है सबसे पहले इस टोकन को जो है वहाँ से स्टोर मतलब लेके आऊँ, जो भी लोकल स्टोरेज पे स्टोर कराया वहाँ से लेके आऊँ, और देन जो है मैं उस एपीआई को दूँ, ताकि उस एपीआई से जो है हमारा कम्युनिकेशन बन सके क्लाइंट साइड से। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या करना होगा, इस टोकन को जो है लोकल स्टोरेज में जो है स्टोर कराना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन के अंदर वो चीज़ें हमें स्टोर कराना होगा। सो वो हम कैसे कराएंगे, सो सिंपल है। आप यहाँ पे क्या करोगे, जब टोकन आपको मिल जाएगा, टोकन कहाँ पे मिलेगा, सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल जो है बना लेता हूँ टोकन करके, और ये आपको मिलेगा कहाँ से, सो रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टोकन, टोकन नाम का हमारे पास की है। सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो टोकन यहाँ पे मिल जाएगा। इस टोकन को जो है हमें स्टोर कराना है। सो कहाँ पे स्टोर करा सकते हो आप, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नाम का आपको मेथड मिलता है। अगर लोकल स्टोरेज में अगर आप कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो इसके लिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जो है आपको मिलेगा, और यहाँ पे आप जो है दो चीज़ें पास करोगे, वन इज दी की कि कौन से की के रिस्पेक्ट में आप कौन सा वैल्यू देने वाले हो। तो जब कभी भी अगर आप गेट करोगे तो इसके लिए आपको लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और अपने की का नाम पास करोगे, तो उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मेरा जो की होने वाला है वो मैं ऑथ टोकन डाल दे रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। सो ये और टोकन जो है आई मीन जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे टोकन होगा। सो ये बेसिक काम जो है आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अभी आप एप्लीकेशन पे आना, और लोकल स्टोरेज में कोई भी वैल्यू नहीं है और पहले से है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। साइन इन पे अगर क्लिक करोगे सक्सेसफुली साइन इन होगा, और साथ के साथ जो और टोकन के अंदर जो भी आपका ये टोकन है, ये टोकन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अब इन फ्यूचर आप यहाँ पे पेज कितना भी रिफ्रेश करो तो ये जो टोकन है वो टोकन जो है यहाँ से जाएगा नहीं, ये अनटिल जब आप इसको खुद नहीं रिमूव करोगे, या तो यहाँ से या एक मेथड आता है उस मेथड के थ्रू जो है आप रिमूव कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। सो यहाँ पे जैसे ओके इनवैलिड क्रेडेंशियल, डोंट वरी, यहाँ पे मैं सही दे रहा हूँ। सो 1 2 3 सो साइन इन करूँगा, अगर सक्सेसफुली होता है तो वो टोकन जो है यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो ये हमें हेल्प करेगा प्रोटेक्टेड राउट के समय। सो प्रोटेक्टेड राउट का एपीआई कॉल करेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये मेरा हो गया लॉगिन यूजर कि अगर यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है तो उन केसेस में मुझे क्या करना है। आई थिंक हमें डिस्पैचर के अंदर एक और फंक्शन बनाना चाहिए जो कि मेरा लॉग आउट का होगा। सो ये लॉगिन है, लॉग आउट का मैं साथ के साथ यहाँ पे बना ही देता हूँ, क्योंकि अगर यूजर लॉग आउट करेगा तो उनके केस में मुझे क्या करना होता है जब फ्रंट एंड कि जो भी हमारा स्टेट है बेसिकली वो स्टेट जो है हमें एम्प्टी करना होता है। सो वो चीज़ें जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया है, और इसके लिए जो है हमारा एक्शन क्रिएटर कौन सा है, एक्शन क्रिएटर जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया लॉग आउट यूजर। सो ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो है मुझे और करना होता है लॉग आउट के लिए। सो ये जो हमारा ये टोकन है जो हम स्टोर करा रहे हैं इसको यहाँ से हमें रिमूव करना होता है एज ए क्लाइंट। अगर पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँ, सो जब कभी भी अगर हम लॉग इन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें टोकन मिला, और जैसे मैं लॉग आउट करूँगा तो आई मीन सारा डेटा जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए, जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर हमें स्टोर करेंगे, तो वो काम जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक मैं और फंक्शन बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ ताकि हम इसको कहीं और भी यूज कर सकें। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉग आउट, और ये मेरा एरो फंक्शन होने वाला। लॉग आउट के केस में आपको कोई भी जो है डेटा वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट आप जो है एक फंक्शन को जो है रिटर्न कर सकते हो, और इस फंक्शन को मिलेगा क्या एज ए पैरामीटर, सो डिस्पैचर मिल जाएगा, राइट। सो ये डिस्पैच जो भी है वो मिल जाएगा। ये डिस्पैचर हमें कहाँ से मिलेगा, इज्यूम कि आपको पहले से पता होगा। सो सबसे पहला केस हमें क्या करना है कि लॉग आउट जो हमारा ये डिस्पैचर मैं बनाने जा रहा हूँ, अगर ये कॉल होता है तो सबसे पहले लोकल स्टोरेज के अंदर जो हमारा
आइटम है उसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव हमें कौन सा आइटम करना है, सो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम नाम का हमारे पास मेथड मिलता है और इसके अंदर आपको की पास करना होगा। सो अभी अगर आप की बात करोगे तो ये ऑथ टोकन नाम का आपके पास की है। सो इस की को जो है अगर पास करोगे और जब कभी भी ये हमारा लॉग आउट जो डिस्पैच होगा तो ये जो वहाँ से इसको डिस्पैच करेगा। सो मतलब जो भी हमें ब्राउजर से रिमूव करना था लोकल स्टोरेज से वो कर लिया। नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है, डिस्पैच करना है। डिस्पैच कौन सा हमें क्रिएटर को डिस्पैच करना होगा, सो लॉग आउट यूजर करके मेरे पास जो है ये एक्शन क्रिएटर है, इसको जो है मैं डिस्पैच करूंगा एज अ फंक्शन कॉल करके। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। और यहाँ पे अगर आप मैसेज शो कराना चाहते हो टोस्ट डॉट सक्सेस भी आप दिखा सकते हो। सो यूजर लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, बस अभी हम लॉग आउट के इस फंक्शन को कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं। जब लॉग आउट पे हम वापस से आएंगे तो अगेन हम इस फंक्शन को जो है रिकॉल करेंगे। लेकिन अभी आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। सो किस तरीके से हमने यहाँ पे एपीआई कॉल किया, एपीआई से डेटा मंगाया, उस डेटा को जो है हम बेसिकली यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट है तो आप जो है बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।